नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका DT+P में जो TGT वाला एग्ज़ाम होना है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए शिव संकल्प सूक्त जो उसको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और इसके अंदर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनेंगे वो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आपके ये ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो सार जो वो करेंगे और इसके साथ ही जो जो इसमें महत्वपूर्ण है उनको भी हम साथ में ही देखेंगे। तो 6 मंत्र वाले इस सूक्त के ऋषि याज्ञवल्क्य हैं। पहली तो बात यही आ जाती है, यहाँ पर एग्जाम में आपको ऋषि देवता सूक्त छंद वगैरह सारे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जैसे शिव संकल्प सूक्त जो है इसमें कितने मंत्र हैं, तो 6 मंत्र हैं इसमें। ऋषि कौन है इसके? ऋषि याज्ञवल्क्य है। देवता कौन है? देवता वही होता है जिसके ऊपर मतलब सूक्त होता है, तो मन देवता है यहाँ पर। और छंद कौन सा है? त्रिष्टुप छंद है। तो इस सूक्त में ऋषि कहते हैं कि जो मन जगाने वाले पुरुष का दूर जाता है और सोने वाले मनुष्य का वही मन वैसे ही समीप आ जाता है, अर्थात जैसा गया वैसे ही वापस आता है। और जो दूर जाता है, जो मन अपने आत्म साक्षात्कार में साधन और जो मन प्रकाशकों का स्रोत आदि इंद्रियों का एक ही ज्योति प्रवर्तक है, सभी शरीर का चालक वह मेरा मन शिव संकल्पों से युक्त हो। तो ये लाइन तो आपको सारे जो मंत्र है उनमें लास्ट में देखने को मिलेगी। तत्मे मन शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन शुभ संकल्पों से युक्त हो, ये तो देखने को मिलेगी। बाकी ये जो है यहाँ पर ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 6 मंत्र हैं, ऋषि याज्ञवल्क्य है, मन देवता है, त्रिष्टुप छंद है, तो ये भी आप साथ में याद रखिएगा। अर्थात मेरे मन में हमेशा धर्म ही हो, कभी भी पाप नहीं हो। कर्मवान बुद्धिमान और मेधावी जिस मन से कार्य करते हैं, जिसमें बुद्धिमान यथाविधि यज्ञ का संपादन करते हैं, और जो अपूर्व सभी इंद्रियों से पूर्व जिसकी रचना हुई है, सभी प्राणियों में विद्यमान और पूज्य वह मेरा मन शिव संकल्पों से युक्त हो। जो मन प्रज्ञा को विशेष रूप से ज्ञान कराता है, और जो मन सामान्य ज्ञान से उत्पन्न करने वाला है, और जो मन धैर्य स्वरूप, जो मन आमरण धर्मी, जो मन प्रजाओं के अंतर वर्तमान होने से सभी इंद्रियों का प्रकाशक है, जिसके बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता, वह मेरा मन शुभ संकल्पों से युक्त हो। और जिस मन के द्वारा यह सब कुछ जाना गया है, और जिस मन से भूतकाल संबंधी वस्तु, वर्तमान काल संबंधी वस्तु और भविष्य काल संबंधी वस्तु का ज्ञान होता है, जिस मन के द्वारा होत्र मैत्र वर्ण आदि 7 होता युक्त अग्निष्टोम यज्ञ को विस्तृत करते हैं, वह मेरा मन शिव संकल्पों से युक्त हो। जैसे 4 वेद होते हैं, ऋग यजु साम और अथर्ववेद, तो इन सारों के जो ऋत्विक हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे ऋग्वेद का ऋत्विक का नाम होता है, यजुर्वेद का ध्रुवीय हो गया, सामवेद का उद्गाता है और अथर्ववेद का ब्रह्म हो गया। तो इनके सारों के ऋत्विक जो वो भी अलग अलग होते हैं। तो जैसे रथ के दोनों ओर आरे होते हैं, ठीक वैसे ही मन ही सभी ऋचाओं में प्रतिष्ठित होता है। साम में प्रतिष्ठित है और यजुर्वेद में प्रतिष्ठित है। पट में जैसे ओतप्रोत रूप से धागे विद्यमान रहते हैं। कपड़ा कैसे बनते हैं? कपड़े की बुनती ऐसी होती है, मतलब धागे एक दूसरे में से पिरोए होते हैं। तो वैसे जिस मन में सभी पदार्थ विषय ज्ञानित है, उस प्रकार का मन शिव संकल्पों से युक्त हो। जैसे अच्छा सारथी अपने रथ के वेग युक्त घोड़ों को इधर उधर लेकर जाता है और जैसे उनको नियंत्रित करता है, वैसे ही जो मन मनुष्य के सभी कार्यों में प्रवृत्त करता है, उन्हें उस कार्य में लगाता है। और जो मन हृदय देशवासी है, जो जरा रहित और जो उत्पन्न हुए बालकों में युग में और ऋतु में एक समान है, वह मेरा मन शिव संकल्पों से युक्त हो। मतलब ऐसे बात जो इसमें कही गई थी। तो अब इसके जो यहाँ पर जो इसमें मंत्र जो आए हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये जो हमारा पहला जो मंत्र है वो इसमें आ चुका है। तो ये मंत्र है आपका। एग्जाम में कई बार तो इसमें बीच में रिक्त स्थान दे देते हैं, पूछ ले जाता है कि यहाँ पर क्या आएगा, या कई बार फिर हिंदी वगैरह या शब्दार्थ जो वो पूछ ले जाते हैं। तो क्या कहा गया था इसमें? यत जागृत है दूरम उदयति देवम तद उसुप्तस्य तथैवेति, दुरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तत्मे मन शिव संकल्पम अस्तु। ये इसका पद पाठ है, मतलब ये इन्हीं की ये मतलब है, इनको तोड़कर यहाँ पर अलग अलग किया गया है कि यत जागृत है दूरम उदयति तत् उत एति देवम तत् उ इति हु सुप्तस्य तथा एव इति, दुरंगम इति दुर्गमम ज्योतिषाम ज्योति एकम तत्मे मन है शिव संकल्पम इति।
शिव संकल्पम अस्तु। तो ये तो आपके एग्ज़ाम में जा नहीं आएगा, सिर्फ ऐसे पढ़ने के लिए है, और ना ही आपके एग्ज़ाम में अन्वय आएगा। तो अन्वय की बात करें इसमें कैसे बनेगा इसका अन्वय, तो जागृता यत दैवम मनः दूरम उत एति सुप्तस्य तदु तथा एव एति ही दूरंगम ज्योतिषा मेघ ज्योति तत्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। और क्या कहा गया था इसमें, तो यहाँ पर इसके बारे में बतलाया गया है कि जब कोई पुरुष जागृत अवस्था में रहता है तब उसका दिव्य मन जिस प्रकार से दूर जाता है वही सब सुप्त अवस्था में वैसे ही उसी प्रकार से पुनः आता है। जैसे आप रात को सोते हैं तो आपने देखा होगा आपको कितने सारे सपने आते हैं, आप यहाँ वहाँ दौड़ते फिरते हैं, तो एक क्षण में ही आप कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी आँख खुलती है एकदम से आप अपने वहीं पर उसी स्थान पर भी आ जाते हैं जहाँ पर हो आप। तो जब कोई पुरुष जागृत अवस्था में रहता है तब उसका दिव्य मन जिस प्रकार से दूर जाता है वही सुप्त अवस्था में वैसे उस प्रकार से पुनः आ जाता है। इस प्रकार जो दूर जाने वाला और ज्योतियों में अद्वितीय मेरा मन वह शिव संकल्पों से युक्त हो। तो यहाँ पर जो ऋषि कहते हैं कि वह मेरा मन शिव संकल्प हो, शिव कल्याणकारी धर्म विषयक संकल्प जिस प्रकार का है उस प्रकार का वह मेरा मन हो। मेरा मन हमेशा धर्म में हो और कभी भी पापी ना बने। तो क्या बने, जो मन जागे हुए पुरुष का दूर से भी दूर चला जाता है, चक्षादि वस्तुओं को ग्रहण कराता है, मन के द्वारा यह सभी कुछ देखा जाता है, और भी यह स्थान में उसका पर्यायवाची शब्द यहाँ पर उकार है, और जो मन सुप्त अवस्था में उसी प्रकार वापस आता है जिस प्रकार वह गया था। और जो दूर से भी दूरात गस्ती दुरंगम एक हस प्रत्यय में बना है, अतीत अनागत वर्तमान में प्रयोग करने वाले पदार्थ का ग्राहक है। और जो मन ज्योतिष प्रकाशकों का स्रोत्र आदि इंद्रियों का एक ही ज्योति प्रकाशक प्रवर्तक है, स्रोत्र आदि इंद्रियों को अपने विषय में लगाता है, आत्मा मन को प्रेरित करती है, मन इंद्रिय से इंद्रिय को अर्थ से न्यायुक्त मन को उन दोनों को प्रवृत्त करता है। उस प्रकार का मेरा मन शांत संकल्प वाला हो। तो ये यहाँ पर आपके सिर्फ समझाने के लिए है। तो ये जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर क्या हो जाता है, एक तो ये मंत्र, ये आपने याद रखना है कि मंत्र कहाँ से लिया गया है, ये बात हो गई यहाँ पर एक इसमें। और उसके बाद फिर इसमें पूछा जाएगा, आपकी हिंदी भी आ सकती है कई बार, और इसकी आ जाती है फिर जो व्याकरण है जो एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे उदैत्य आया था इसमें, तो उत्पूर्वक एण धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बना है उदैत्य। तो पूछ ले जाएगा उदैत्य आ जाएगा, और पूछ ले जाएगा कि इसमें आपने लकार वचन पुरुष वगैरह वो बतानी है। तो उत्पूर्वक एण धातु में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। दैवम की बात करें तो देव शब्द से अण प्रत्यय करने पर प्रथम एक वचन में रूप बना है दैवम। दूरम गस्ती इति विग्रह में दूर पूर्वकम गम धातु में खस प्रत्यय के होने पर दुरंगमम रूप बनता है। कई बार तो विग्रह भी आ जाता है एग्जाम में कि इसका विग्रह क्या है, तो दूरम गस्ती इति दुरंगम। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है, तो यहाँ पर भी जब हम इसका पद पाठ करेंगे तो क्या बनेगा, तो यह कर्मणि आपसे है मनीषिण है यजे किणवंती वित देशु दीर्घ यत है पूर्वम यक्षम अंतरित्यंत है प्रजानाम इति प्रजानाम तत्मे मन है शिव संकल्पम इति शिव संकल्पम अस्तु। और जब हम यहाँ पर इसका अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा कि येन अपसह मनीषिण दीर्घ यजे वित देशु कर्माणि कृण्वन्ति यत प्रजनाम अंतः पूर्व यक्षम तत्मे मन है शिव संकल्पम अस्तु। कि कर्मनिष्ठ मेधावी पुरुष जिस मन के द्वारा यज में तथा यज के विधि विधान आदि में कार्य करते हैं और जो प्राणियों के अंतर्भाग में रह करके पूज्य होता है, वह मेरा मन शिव संकल्पों से युक्त हो, या फिर मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो। येन अपसह मनीषिण दीरा यज विदेशु कर्मणि कृतवन्ति। कि कर्मनिष्ठ मेधावी पुरुष जिस मन के द्वारा यज में तथा यज के विधि विधान आदि में कार्य करते हैं और जो प्रजानाम अंतः पूर्वम यक्षम तत्मे मन शिव संकल्पम अस्तु। और जो प्राणी के अंतर्भाग में रह करके पूज्य होता है, वह मेरा मन शिव संकल्पों से युक्त हो। तो क्या है इसमें
कि मनुष्यों के मेधावियों को यज्ञ में जिस मन के द्वारा सत्कर्म करते हैं और क्रिय करने सब आदि है। मन स्वास्थ्य के बिना कार्य में प्रवृत्त करता है। तेसु सत्सु विदेशु सत्सु विदन्ते ज्ञायन्ते तानि विधानी तेसु। विद धातु से औणादिक थ प्रत्यय हुआ है। यश संबंधी हवि आदि पदार्थों के ज्ञान में उसका यह अर्थ है। जिस प्रकार से मनुष्यों को अपसह अपय इति कर्म नाम, तो कार्यों को करने की प्रवृत्ति है जिसमें वे आपस्वन करवंती अस्माय मेधस है वीण ही। इसमें विन प्रत्यय और विन मत और लोक हुआ है। तो इस इष्ट अभाव में भी छंद में विन लोक है। हमेशा कर्मनिष्ठ का यह अर्थ है जैसे वैसे धीरा धीमंत मेधा विद्यमान है जिसमें कर्मणीय और हमारा मन सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभाव वाला और जो मन इंद्रिय से पूर्व इसकी रचना हुई हो, अर्थात अपूर्व अन पर अब्रह्मा ऐसा कहने पर अपूर्व आत्मरूप यह अर्थ और जो योग यज में पूजनीय होकर के एक की भूत हो रहा है। यजते औदरणिक सन प्रत्यय है और जो प्राणी मात्र के हृदय में रहता है, अन्य इंद्रिय तो बाहरी है। मंत्र है एकांतरिक इंद्रिय है, यह अर्थ है वह उस स्वरूप वाला मेरा मन धर्मिष्ठ होगी। तो ये सिर्फ वैसे ही है पढ़ने के लिए, पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। तो महत्वपूर्ण यही है जो हमने आपको बताया। एक तो आपको मंत्र के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे कौन सा मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो ये मंत्र आप इसमें याद रखिएगा। ये वाली लाइन हमेशा आपको देखने को मिलेगी। जरूरी नहीं आपको ये लाइन ही देखने को मिली, कई बार ऊपरली वाली लाइन भी दे देते हैं ताकि पता ना लगे कि कहाँ से लिया गया है। तो आपने इसको याद रखना है। इसकी ग्रामर की बात करें तो कर्माणी आया था, इसमें कर्म शब्द में द्वितीय बहुवचन में बनता है। ये किण्वंती की बात करें तो ये भी क्रिय धातु में है, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में। और अप्स है, अप्स में विन होने पर बना है। यजम की बात करें तो यज धातु में और घ प्रत्यय के होने पर यजम रूप बना है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र आ जाता है, यत प्रज्ञानामुच्चेत है, तो इसका भी पद पाठ ही देख लेते हैं कि यत प्रज्ञानमिति प्रज्ञानम उत्चेत धृति च यत ज्योति अंत अमृतम प्रजास्वीति प्रजासु यस्मात् न रीते किम चन कर्म क्रियते तत्मे मन शिव संकल्पम इति शिव संकल्पम अस्तु। इसका जब हम अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा कि यत प्रज्ञानम उत्चेत धृति च यत प्रजासु अंत अमृतम ज्योति यस्मात् रीते किंचन कर्म न क्रियते तत्मे मन शिव संकल्पम अस्तु। कियत प्रज्ञानम चेत धृति च यत प्रजासु अंत अमृतम ज्योति, कि जो मन सामान्य और विशेष ज्ञान का बोध कराता है और जो धैर्य स्वरूप विद्यमान है और जो प्राणी के अंतर्भाग में विद्यमान सभी इंद्रियों का प्रकाशक है और जो विनाश रहित है, जिसके बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, इस प्रकार का जो मेरा मन है वह शुभ संकल्प वाला हो। कि जो मन सामान्य और विशेष ज्ञान का बोध कराता है, धैर्य स्वरूप विद्यमान है और जो प्राणियों के अंतर्भाग में विद्यमान सभी इंद्रियों का प्रकाशक है और जो विनाश रहित है, जिसके बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, इस प्रकार का जो मेरा मन है वह शुभ संकल्प वाला हो। व्याकरण की बात करें यहाँ पर तो इसमें प्रज्ञानम आया था ये वाला, तो प्रकर्षण ज्ञायते ये तत् प्रज्ञानम, ये इसका विग्रह हो जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा, विग्रह भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। प्रज्ञानम की बात करें तो प्रकर्षण ज्ञायते ये तत् प्रज्ञानम, तो प्रपूर्वक ज्ञा धातु में ल्यूट प्रत्यय के होने पर बना है। ल्यूट में इनका तो लोपी हो जाता है, यू बचता है, यू पान हो जाता है, तो उसके बाद बनता है ये। चेता की बात करें तो चिद धातु में अनिच प्रत्यय और अश्वन प्रत्यय के होने पर रूप बना है, तो अनिच और अश्वन प्रत्यय के होने पर। धृति की बात करें तो धी धातु में कितन प्रत्यय है, तो इसमें फिर ये रूप बनेगा धृति ही। क्रियते की बात करें तो क्रिय धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में जा रूप बना है क्रियते। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा
इसका भी पदपाठ देख लेते हैं। तो येन इदम भूतम भूनम भविष्यत परिगृहीतम इति परिगृहीतम अमृतेन सर्वम येन यजह तायते सप्त होता इति सप्त होता तत्मे मन है शिव संकल्पम इति शिव संकल्पम अस्तु। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो येन अमृतेन मनसा इदम भूतम भूनम भविष्यत सर्वम परिगृहीतम येन सप्त होता यजह तायते तत्मे मन है शिव संकल्पम अस्तु। कि येन अमृतेन मनसा इदम भूतम भुवनम भविष्यत सर्वम परिगृहीतम येन सप्त होता यजह तायते तत्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। कि जिसने विनाशरहित धर्म वाले शरीर का भूतकाल वर्तमान काल और भविष्यत काल के सभी पदार्थ जान जाते हैं। 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो जिससे विनाश रहित धर्म वाले संसार का भूतकाल वर्तमान काल और भविष्यत काल के सभी पदार्थ जाने जाते हैं, जिसके द्वारा 7 होता विशिष्ट अग्निष्टोम आदि यज्ञ का संपादन किया जाता है, वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो। तो जिससे विनाश रहित धर्म वाले संसार का भूतकाल वर्तमान काल और भविष्यत काल के सभी पदार्थ जाने जाते हैं, जिसके द्वारा 7 होता विशिष्ट अग्निष्टोम और यज्ञ का संपादन किया जाता है, तो वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो। इसके बाद फिर इसकी व्याकरण है। भूनम की बात करें तो भू धातु है इसमें और कयु प्रत्यय होने पर भूनम रूप बना है। तायते की बात करें तो तन धातु में और क्रम में है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। भविष्यत की बात करें तो भू धातु है लिट लकार और सत्री प्रत्यय में बन जाता है। तो वैसे देखें तो उसमें भी बन जाता है भू धातु में लिट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में। तो यहाँ पर ये सत्री प्रत्यय जो है इसमें बना है भविष्यत। सप्त होता रहे यस्मिन से सप्त होता और वे होता पोता मैत्र वरुण ग्राव वरुण ब्रह्मणा छंदस अच्छावाक और अग्नित है। तो सप्त होता रहा यस्मिन से सप्त होता, जिनकी सब बात हुई थी यहाँ पर होता पोता मैत्र वरुण ग्राव वरुण ब्रह्मण छंदस अच्छावाक और अग्नित। तो इस प्रकार से ये 7 हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मंत्र, इसका भी पदपाठ देख लेते हैं। तो यस्मिन ऋच है साम यजुषी यस्मिन प्रतिष्ठाता प्रतिष्ठित इति प्रतिष्ठिता रत्ना भावविति रत्नाभव इव अर्हा यस्मिन चित्तम सर्वम औतमित्या उत्तम प्रजानामिति प्रजानाम तत्मे मन है शिव संकल्पमिति ही शिव संकल्पम अस्तु। और जब हम इसका अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा कि यस्मिन ऋच है यस्मिन साम यजुषी यजुंसी रत्नाभो अर्हा ए प्रतिष्ठिता यस्मिन प्रजानाम सर्वम चित्तम औतम तत्मे मन है शिव संकल्पम अस्तु। कि यस्मिन ऋचा यस्मिन साम यजुषी रत्नाभो अर्हा ए प्रतिष्ठिता यस्मिन प्रजानाम सर्वम चित्तम औतम तत्मे मन है शिव संकल्पम अस्तु। तो यहाँ पर ये जो वेद जाओं की बात हुई थी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, तो जिसमें ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद चक्कर नाभि में विद्यमान अरक स्मान विद्यमान है। यस्मिन ऋच है यस्मिन साम यजुंसी रत्नाभो अरा इव प्रतिष्ठिता कि जिसमें ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद चक्कर नाभि में विद्यमान अरक स्मान विद्यमान है। और जो यस्मिन प्रजनम सर्वम चित्तम औतम और भी जिसमें प्राणियों के सभी पदार्थ विषय ज्ञान है, वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो। कि जिसमें ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद चक्कर नाभि में विद्यमान अरक स्मान विद्यमान है और भी सभी जिसमें प्राणियों के सभी पदार्थ विद्यमान विषय ज्ञान है, वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो। प्रतिष्ठिता की बात करें तो यहाँ पर प्रतिपूर्वक स्था धातु कत प्रत्यय के होने पर प्रथमा बहुवचन में रूप बना है प्रतिष्ठिता। तो प्रति तो उपसर्ग हो जाएगा, प्रतिपूर्वक स्था धातु और कत प्रत्यय और साथ में प्रथमा बहुवचन में। औतम की बात करें तो आपूर्वक तंतु स्थानार्थ व्यय धातु और कत प्रत्यय के होने पर रूप बना है रूप ये वाला औतम।
तो वे धातु कत प्रत्यय। आपूर्वक तंतुस्तनात धातु, आपूर्वक तंतुस्तनात वे धातु और कत प्रत्यय। नेक्स्ट मंत्र है यहाँ पर, इसका भी पदपाठ देख लेते हैं। सुसारथी सुसारथी इति सुसारथी ही, अश्वान निवेत्यते अश्वान इव, यत मनुष्यान ने नियते अभिशोभि इति भिषुः भी वाजिन इव इति ही, वाजिन है इव हृत प्रतिष्ठितम इति, हृत प्रतिष्ठितम यत अजिरम जविष्ठम, तत् में मन है शिव संकल्पम इति ही, शिव संकल्पम अस्तु। इसका जब हम मन में करेंगे कि यत मन है मनुष्यान सुसारथी अस्वन इव ने नियते, यत मन है मनुष्यान सुसारथी ही अस्वन इव ने नियते अभिशोभि वाजिन इव, मनुष्यान कर्म सुप्रेरिति, यत हृत प्रतिष्ठम अजिरम जविष्ठम, तत्मे मन है शिव संकल्पम अस्तु। यत मन है मनुष्यान सुसारथी अस्वन इव ने नियते अभिशोभि वाजिन इव, अर्थात मनुष्यान कर्म सुप्रेरिति, यत हृत प्रतिष्ठम अजिरम जविष्ठम, तत्मे मन है शिव संकल्पम अस्तु। तो यत मनुष्यान सुसारथी अस्वन इव ने नियते, कि जो मन, जैसे अच्छा सारथी जो होता है, ड्राइवर कह लो आप, घोड़े को अपनी मर्जी से कहीं भी ले जा सकता है और फिर वापस भी लेकर आ सकता है। तो इसी बारे में यहाँ पर बतलाया गया है मन के बारे में, कि जैसे कोई चतुर सारथी घोड़ों को सही चलाता है, वह जैसा चाहता है वैसे ही उनको लेकर के आ जाता है। इसी प्रकार मन भी प्राणियों के शरीर को चलाता है, और जो हृदय में स्थित वृद्धावस्था से रहित अत्यंत ही वेगवान, वह मेरा मन मंगल में हो, शुभ संकल्प वाला हो। जैसे कोई चतुर सारथी घोड़ों को सही चलाता है, वैसे जैसा वह चाहता है वैसे ही उनको लेकर के जाता है। तो इस प्रकार का मेरा भी मन प्राणियों के शरीर को चलाता है, और जो हृदय में स्थित वृद्धावस्था से रहित अत्यंत ही वेगवान है, वह मेरा मन मंगलमय हो। तो मन के बारे में ही बतलाया था यहाँ पर। इसके व्याकरण की बात करें तो ने नियते शब्द आया था, इसमें नी धातु ये ले जाने अर्थ में होती है। तो यंग प्रत्यय में है लट प्रथम पुरुष एक वचन में, तो ने नियते रूप बनेगा नी धातु में यंग प्रत्यय के होने पर प्रथम पुरुष एक वचन में। अभिशुभि अभिपूर्वक इस धातु और उप प्रत्यय होने पर तृतीय बहुवचन में रूप बना है अभिशुभि। तो अभि इस धातु और उप प्रत्यय तृतीय बहुवचन में। वाजिन की बात करें तो वज धातु ईणी प्रत्यय द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा, वाजिन है। जविष्ठम की बात करें तो जू धातु है, इष्ठन प्रत्यय है, तो जविष्ठम रूप बनेगा। प्रतिष्ठम की बात करें प्रपूर्वक स्था धातु है, का प्रत्यय है, तो प्रतिष्ठम रूप बनेगा। क्या, प्रपूर्वक स्था धातु, क्योंकि ये रूप इसके ऐसे बनते हैं तिष्ठति तिष्ठन्ति स्था धातु वाले, और लिट लकार में थोड़ा रूप बदल जाता है, बाकी और वैसे चलता है। तो प्रपूर्वक स्था धातु है यहाँ पर और का प्रत्यय है, तो उसके होने पर प्रतिष्ठम रूप बना है। और यहाँ पर जो आपके ये 6 जो मंत्र थे इसमें, ये भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि 6 मंत्र जो इसमें आते हैं। तो यही जो हमारी क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो भी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।